वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। महेंद्र सिंह राणा, शिवानी शर्मा, आदित्य शंकर ओझा, कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? कोई डाउट अभी तक के सेशन में तो एक बार पूछिएगा। एनी कंफ्यूजन टिल येट? कोई भी कंफ्यूजन, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं देन प्लीज आस्क। ग्रेट। बिल्कुल। तो कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना? यही पूरा प्रयास रहता है। और आई होप सो कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज के सेशन को बढ़ाते हैं और कुछ नया जानते हैं। आज के सेशन में एमएस वर्ड के बारे में डिस्कशन चल रहा था और यहां पर एमएस वर्ड पे कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज का पहला जो पॉइंट रहने वाला है एमएस वर्ड में वो है वर्ड काउंट। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में वर्ड काउंट नाम का एक फीचर होता है जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, किस पेज पर आप टाइप कर रहे हैं ये काउंट कर सकते हैं, किस लाइन पर हैं ये आप काउंट कर सकते हैं। तो यानी काउंट के रिगार्डिंग किसी भी स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए, किसी भी रिकॉर्ड को जानने के लिए वर्ड काउंट फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि वर्ड काउंट की शॉर्टकट की क्या होती है। आंसर है कंट्रोल शिफ्ट और जी। जी तो हम लोग पार्ले जी के साथ में भी लगाते हैं, है ना? जब पार्ले जी को इतना सम्मान दे देते हैं तो वर्ड काउंट को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी डिटेल्स कम्युनिकेट करता है, कन्वे करता है। अब आप पूछेंगे कि सर वर्ड काउंट में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें पता चलती हैं, और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि वर्ड काउंट में क्या नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको यह पता होगा कि वर्ड काउंट में क्या क्या चीजें काउंट करके दी जाती हैं। जैसे ही एमएस वर्ड में आप कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आप किस पेज नंबर पे हैं, कितने पेजेस आपने टाइप किए, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए, कितने कैरेक्टर्स आपने बिना स्पेस के टाइप किए, कितने कैरेक्टर्स स्पेस के साथ में आपने टाइप किए, पैराग्राफ कितने टाइप किए, लाइंस कितनी आपने टाइप करी। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास में पहुंच जाती है। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट और एंड नोट की भी इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर देता है। यानी ये जो भी बता रहा है उसमें टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूडेड हो या नहीं, फुटनोट इंक्लूड हो या नहीं, या एंड नोट को इंक्लूड किया जाए या नहीं, ये ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होता है। तो हमें मोटा मोटा क्या समझ में आया कि सर वर्ड काउंट के थ्रू हम कई सारी चीजें काउंट कर सकते हैं जिनकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट जी। पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ और लाइन, इन सबको काउंट करने के लिए वर्ड काउंट का यूज किया जाता है। वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे चेंज केस के बारे में। चेंज केस क्या होता है? तो हम जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि चेंज केस करने का मतलब अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस तरीके के बहुत सारे आपके चेंज केस होते हैं। जैसे अगर आपको कैपिटल में आपने लिखा हुआ है और आपको स्मॉल में करना है, आपने स्मॉल में लिखा हुआ है कैपिटल में करना है, ये सब करने के लिए चेंज केस का इस्तेमाल करते हैं और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3। क्वेश्चन ये आता है कि चेंज केस को कैसे डिनोट किया जाता है। तो जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए करके, जो स्क्रीनशॉट भी आपको दिया गया है। जैसे ही इस कैपिटल ए और स्मॉल ए पे आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाएंगे।
पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा है टॉगल केस। कन्फर्म एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये क्या है? सेंटेंस केस का मतलब जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। लोअर केस में जितने भी लेटर्स होंगे वो सब आपके स्मॉलर केस में होंगे, जितने भी अल्फाबेट होंगे वो सब स्मॉलर होंगे। अपर केस के केस में जो भी होगा वो कैपिटल में होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टॉगल केस के केस में पहला जो लेटर है वो स्मॉल से होगा और बाकी सब आपके कैपिटल होंगे। तो देखिए पहले वर्ड में पहला लेटर स्मॉल है, बाकी कैपिटल। केस के केस में जो पहला लेटर है वो स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चेंज केस एमएस वर्ड में कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 5 तरीके के होते हैं: सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि चेंज केस को स्विच करने की शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर है शिफ्ट प्लस F3। इसके थ्रू भी हम स्विच कर सकते हैं अलग अलग चेंज केस में। वेरी गुड। इनको हमने यहां पर लिख भी दिया है ताकि आपको समझ में आए। सेंटेंस केस में कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का पहला लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सब आपके स्मॉल होंगे। जैसे लिखा भी हुआ है सेंटेंस केस में, एस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। लोअर केस में एक्सक्लूड कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा। एक्सक्लूड का मतलब हटाना, कैपिटल लेटर को हटा दो, वो हो गया लोअर केस, यानी सब कुछ स्मॉल में। अपर केस का मतलब टू कैपिटलाइज ऑल दी लेटर, सभी लेटर को कैपिटल में लिखना अपर केस है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। जैसे कैपिटलाइज में सी कैपिटल, ईच में ई कैपिटल, वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। और फिर है आपका टॉगल केस, जो जिसका पहला लेटर आप देख रहे हैं स्मॉल है, लेकिन बाकी सारे क्या है वर्ड में कैपिटल, फिर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब क्या है कैपिटल। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका चेंज केस। नेक्स्ट गाइस, मैक्रोस। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैक्रोस के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी थी और हमने आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि मैक्रोस क्या होता है और कैसे काम करता है। जहां पर हमने कुछ बातें आपको याद करने के लिए बोली थी। क्या क्या वो बातें थी? पहली बात, मैक्रोस की मदद से हम की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, ये व्यू टैब के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट, ऑल्ट के साथ F8 शॉर्टकट की का यूज होता है। चौथा पॉइंट, इसमें 3 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं: व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस, पॉज और प्ले मैक्रोस। हम पॉज भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस के रूप में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया जाता है उसे विजुअल बेसिक बोलते हैं या VBA के नाम से जानते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। Small programs created in MS Word to automate repetitive tasks by using language that is VBA, Visual Basic या Visual Basic for Applications, इसे बोलते हैं मैक्रोस। क्या ये बात समझ में आई गाइस? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर? बेसिकली हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, या आप भी जानते हैं कि अगर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो वो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर बहुत आसान है, Ctrl+C करेंगे कॉपी करने के लिए और पेस्ट कर देंगे कहीं भी जाकर Ctrl+V करके।
हमने कहा बिल्कुल सही। लेकिन अगर किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, अगर किसी टेक्स्ट की बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उसके कलर को कॉपी करना है, तो क्या तब भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके करेंगे? तो आपने कहा नहीं सर, तब तो नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। एमएस वर्ड में जाएंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में एक ब्रश टाइप का बना होगा, इस पे क्लिक करने पर कॉपी हो जाएगी जितनी भी उसकी फॉर्मेटिंग है। सपोज करिए एक पैराग्राफ को हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, वही कंप्लीट फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा और फिर दोबारा क्लिक करना होगा उस पैराग्राफ पे जिसकी फॉर्मेटिंग को हम बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो इसे बोला जाता है फॉर्मेट पेंटर। तो एग्जाम में कभी भी फॉर्मेटिंग को चेंज करने की बात की जाए या फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की बात की जाए तो आंसर क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर होगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टोटल कितने तरीके के व्यूज होते हैं? हाउ मेनी व्यूज आर देयर इन एमएस वर्ड? आंसर है देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ व्यूज इन एमएस वर्ड। ये व्यूज कौन कौन से हैं? प्रिंट लेआउट, जिसके थ्रू हम जब प्रिंट देते हैं फाइल को तो हम ये चेक कर सकते हैं क्या प्रिंट देने वाली फाइल बिल्कुल सही आ रही है या नहीं, प्रिंट लेआउट। दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें पूरे स्क्रीन पर रीड करना है, फुल स्क्रीन रीडिंग। तीसरा वेब लेआउट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें ब्राउजर में ओपन करना है तो वेब लेआउट। आउटलाइन का मतलब अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को पैराग्राफ या हेडिंग के फॉर्मेट में रीड करना है तो आउटलाइन। और ड्राफ्ट का मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हमें सेव करके रखना है लंबे समय तक तो हम ड्राफ्ट मोड का यूज करते हैं। तो इसका मतलब मोटे तौर पर हमें यह याद रखना है कि एमएस वर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो 5 होते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी, अभी तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए भी लो है कि हम पता नहीं एग्जाम में कर पाएंगे या नहीं, है ना। ये डाउट हमेशा कैंडिडेट के मन में होता है। हम एक ही बात कहते हैं, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये चीजें समझने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस में से ही आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो अगर आपने उस पॉइंट को पढ़ा है तो ये डैम श्योर है कि आपसे आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये डैम श्योर है। तो अच्छे से देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको चीजें मेमोराइज होंगी, है ना। यही एक तरीका है बार बार रिवीजन करने का, और तभी जो जितनी बार रिवीजन कर लेगा उतनी बार उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तभी हम हमेशा जोर देते हैं कि एक बार वीडियोस को देखें, मल्टीपल टाइम आप पीडीएफ की मदद से रिवाइज करें, सफिशिएंट होगा। मेल मर्ज क्या होता है, ध्यान दो। यहां पर हमने आपको प्रीवियस सेशन में यह बताया था कि एमएस वर्ड में एक टैब दिया रहता है जिसका नाम है मेलिंग। मेलिंग टैब पर जब आप जाते हैं तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं जिसके थ्रू आप मेल मर्ज फंक्शनैलिटी का यूज करते हुए कई सारे लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज है क्या, जब आप कई सारे लोगों को एक साथ मेल भेजते हैं तो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज कॉल्ड मेल मर्ज। जैसे ही आप मेल मर्ज को स्टार्ट करते हैं आपके सामने कई ऑप्शन आ जाते हैं। आप लेटर भी लिख सकते हैं, ईमेल मैसेजेस भी टाइप कर सकते हैं, एनवलप भी भेज सकते हैं, लेबल्स भी भेज सकते हैं, डायरेक्टरी भी भेज सकते हैं और भी बहुत काम कर सकते हैं। तो मेलिंग टैब दिया हुआ है यहां पर, सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। इसकी मेन बात क्या है मेल मर्ज की, कि एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। और हमने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर जो डेटाबेस तैयार होता है उसे डेटाबेस ना कहकर
डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आपसे पूछें कि मेल मर्ज में या मेलिंग में जो डेटाबेस होता है उसे क्या बोलते हैं, तो आंसर है डेटा सोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है गाइस? आइए, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आता है कि एमएस वर्ड 2019 या 2021 के केस में या लेटेस्ट वर्जन में टोटल कितने टैब्स हैं? हाउ मेनी टोटल टैब्स आर देयर इन एमएस वर्ड 2016, 19 या 21? आंसर है 11 टैब्स आर देयर। कौन कौन से? फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। यानी टोटल कितने टैब्स हैं? 11 टैब्स। आइए अब बिना किसी देरी के जितना भी हम लोगों ने समझा उसको देखते हैं कि क्या एमसीक्यूज के फॉर्म में इतने से समझ लेने के बाद में क्या हम आंसर कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चंस यहां पर आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे। एग्जाम में भी ऐसा होता है, क्वेश्चन इजी भी मिलते हैं, मॉडरेट भी मिलते हैं और टफ भी मिलते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड। किसी भी इमेज के अनवांटेड हिस्से को, जो हिस्सा हम नहीं चाहते, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? हाइडिंग, बॉर्डरिंग, क्रॉपिंग, कटिंग या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड क्रॉप करना। हम लोग कई बार अपनी पिक्स को, अपनी इमेजेस को भी क्रॉप करते हैं, अनवांटेड हिस्से को हटाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग। वेरी गुड। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। कह रहा है पैराग्राफ से पहले जो मार्जिन यानी जो स्पेस दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो याद करो, हमने आपको बताया था कि मार्जिन को 3 नाम से जानते हैं। क्या? एक तो मार्जिन हो गया, दूसरा इसको टैब भी बोलते हैं और तीसरा इसको इंडेंटेशन भी बोलते हैं। तो जरा ढूंढो ऑप्शन में, मार्जिन की जगह पर क्या टैब दिया है? नहीं। क्या इंडेंटेशन दिया है? हां। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो क्या हमें क्वेश्चन को पढ़ने की रिक्वायरमेंट हुई? बिल्कुल नहीं। हम मार्जिन देखकर भी ये लगा सकते थे कि आंसर इंडेंटेशन होगा। नेक्स्ट। लेकिन हां, गटर मार्जिन कब हो सकता था आंसर? जब क्वेश्चन में यह दिया होता कि उस मार्जिन का नाम बताइए जो हम प्रिंटिंग के दौरान देते हैं पेज को बाइंड करने के लिए, है ना। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा होता कि प्रिंटिंग के दौरान जो हम मार्जिन देते हैं बाइंड करने के लिए पेजेस को, उसे क्या बोलते हैं? तो आप कहते हो उसे गटर मार्जिन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट। टू चेंज द लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। 1.5 इंच की लाइन करने के लिए, हाइट छोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? 1 के लिए Ctrl+1, 2 के लिए Ctrl+2 और 1.5 के लिए Ctrl+5, यानी 4th होगा करेक्ट आंसर। याद करवाया था हमने आपको, 3 ही तरीके की लाइंस की हाइट हमने आपको बताई थी, 1 इंच, 2 इंच और 1.5 इंच। 1 के लिए Ctrl+1, 2 के लिए Ctrl+2 और 1.5 के लिए Ctrl+5। Which item appears dimly behind the main body text? ऐसा कौन सा आइटम है जो बहुत डिम कलर से शो होता है और मेन बॉडी टेक्स्ट के पीछे आता है? क्या बोलते हैं इसको? वाटरमार्क बोलते हैं। कंपनी के अलग अलग लोगोस जो इमेज में भी हो सकते हैं, जो टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं वाटरमार्क, है ना। एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वाटरमार्क इमेज होती है कि वाटरमार्क टेक्स्ट होती है, या वाटरमार्क दोनों हो सकता है। तो आंसर होगा वाटरमार्क इमेज भी हो सकती है और टेक्स्ट भी हो सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। which enable us to send the same letter to different person। एक ही लेटर अलग अलग लोगों को भेजना क्या कहलाता है? मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, अभी तो आपने बताया
मेलिंग टैब में देखने को मिलता है और ये है मेल मर्ज, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन किसे बोलते हैं? लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, मार्जिन एडेड एट बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, या मार्जिन एडेड आउटसाइड पेज व्हेन प्रिंटिंग, या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताइए। आप ये जानते हैं कि गटर मार्जिन दो तरफ हो सकती है, एक टॉप में हो सकती है, एक लेफ्ट में हो सकती है। और अभी मैंने आपको बताया कि गटर मार्जिन के केस में दो ही केसेस आपको देखने हैं। पहला केस बाइंडिंग साइड और दूसरा प्रिंटिंग। क्या बाइंडिंग और प्रिंटिंग कहीं पर दिया है? बिल्कुल दिया है, यानी थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, है आसान। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो, ऑफिशियल लेटर जो आप लिखते हैं, है ना, मेलिंग के ऑप्शन में आपको मिलेगा। आप वहां पर एक बार फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं, एक बार टेम्पलेट डिजाइन कर लेते हैं मेन में जाकर, और फिर उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी एक ही लेटर अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। और इसी को बोलते हैं मेलिंग्स, और इसको बोलते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब किया जा सकता है। वेरी सिंपल, ये वर्ड परफेक्ट भी हो सकता है, वर्ड पैड भी हो सकता है, एमएस वर्ड भी हो सकता है। तो क्या इसको हम ऑल ऑफ दीज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये सभी ऑप्शंस आपके वर्ड प्रोसेसिंग के फॉर्मेट में है। अगर ये पूछते कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो आंसर हो जाता है एमएस वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। लेकिन वर्ड परफेक्ट जो कोरल कंपनी का है, वर्ड पैड ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, एमएस वर्ड ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड? कह रहा है ऐसा कौन सा कमांड है जिसके थ्रू हम एमएस वर्ड की फाइल को स्टार्ट करते हैं? तो मैंने आपको करके भी दिखाया था, winword.exe की मदद से यह किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन? अगर हमें किसी भी फाइल को बहुत जल्दी कॉपी करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट, विंडोज क्लिपबोर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑटो टेक्स्ट, या नन ऑफ दीज? तो ड्रैग और ड्रॉप के थ्रू हम किसी भी फाइल को उठाकर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? इनमें से कौन से तरीके की पेज मार्जिन नहीं होती? लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, या नन ऑफ दीज? लेफ्ट होती है, राइट होती है, लेकिन सेंटर में कोई भी मार्जिन नहीं होती। तो इसका मतलब आंसर होगा सेंटर। व्हाट डू यू प्रेस टू फोर्स अ पेज ब्रेक? पेज ब्रेक ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तीन क्वेश्चन हमने यहां से रिलेटेड आपको बताए थे, एक पेज ब्रेक, दूसरा लाइन ब्रेक, और तीसरा पैराग्राफ ब्रेक। पेज ब्रेक के केस में आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक में होगा शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक में होगा सिर्फ एंटर। है ना, ये तीन तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, याद होंगे आपको। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं गाइस? इनको बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट। सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, है ना, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। वैसे सही क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सबस्क्रिप्ट क्या है? कंट्रोल इक्वल्स टू आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव, ये सब आपके फॉन्ट के इफेक्ट हैं। नेक्स्ट, which operation you will perform if you need to move a block of text? अगर आपको किसी टेक्स्ट को मूव करना है तो कैसे करेंगे? मूव करने का मतलब कि पहली वाली जगह से हट जाए और दूसरी वाली जगह पर आ जाए। तो पहली जगह से हटाना है और दूसरी जगह पे लाना है, यानी कट करके पेस्ट करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।
वेरी गुड. What is the shortcut key for find and replace dialog box? Very very important question. Find and replace की जो shortcut key है वो क्या है? कंट्रोल के साथ H है. कंट्रोल H for find and replace. What is the default font used in MS Word document? कह रहा है MS Word document में जो by default font है वो कौन सा यूज होता है? सर आपने तो बताया था पुराने वाले वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन और नए वाले वर्जन में कैलिब्री, लेकिन वर्जन तो दिया ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो कैलिब्री भी तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आंसर पुराने वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, टाइम्स न्यू रोमन लगाएंगे. क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की बताइए. कंट्रोल F4 की मदद से ये काम हो जाएगा. अगर हमें एक्टिव विंडो या एक्टिव डॉक्यूमेंट बंद करनी है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ F4 करेंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेलर? ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक को करती? बहुत आसान, F7 फंक्शन की मदद से स्पेल चेक और ग्रामर चेक कर सकते हैं. Which of the following is not a font style? इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, बोल्ड इटैलिक भी होता है, चार ही तो होते हैं फॉन्ट स्टाइल, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं है क्योंकि ये फॉन्ट इफेक्ट है. वेरी गुड. व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? जो प्रिंटिंग एरिया के बाहर की जो स्पेस होती है उसे क्या बोलते हैं? स्पेस मतलब मार्जिन, मार्जिन मतलब ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द करेक्ट वन. समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ समझ में नहीं आया? एक बार फीडबैक देके बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? कह रहा है इनमें से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है? हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि दो तरीके के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है ना? दो ही तरीके के होते हैं. तो क्या हमें पोर्ट्रेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा. लैंडस्केप दिख रहा है? बिल्कुल. फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर. अगर बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पूछ लेता कि ये बताइए कि बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, तो आप कहते पोर्ट्रेट होती है बाय डिफॉल्ट के केस में. नेक्स्ट, प्रेस डैश टू ओपन दी हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट. हेल्प विंडो के लिए क्या करेंगे? F1 प्रेस करेंगे, F2 करेंगे रीनेम फाइल और फोल्डर के लिए. विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज? ऐसी कौन सी बार है जिसमें करंट पोजीशन पता चलती है, जिसमें यह पता चलता है कि कितने कैरेक्टर्स लिख लिए हैं, कितने वर्ड लिख लिए हैं, कितनी लाइंस हमने टाइप कर ली हैं, कितने पैराग्राफ टाइप कर लिए हैं. ये पता चलता है वर्ड काउंट के बेसिस पर. और वर्ड काउंट कहां पर अवेलेबल है गाइस? स्टेटस बार में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, जब हम लिखते हैं तो वो किस तरफ से शुरू होता है लिखना? लेफ्ट साइड से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप मूव डैश स्पेस. कह रहा है टैब, जब आप टैब की को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आ जाती है. ये स्पेस कितने के बराबर होती है? 0.01 इंच, 0.05 इंच, 0.10 या 0.50? करेक्ट आंसर होगा 0.5 इंच के बराबर, यानी 0.50 इज द राइट आंसर. इन ड्रॉप कैप ऑप्शन मैक्सिमम लाइंस कैन बी सेटअप इस. हमने आपको बताया था ड्रॉप कैप क्या होता है? जहां पर इनिशियल लेटर
पहला लेटर कैपिटल से होगा उसे बोलेंगे ड्रॉप कैप। मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर होता है, मिनिमम 1 लाइन के बराबर, और बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर होता है ड्रॉप कैप। विच टूल कैन बी ऑप्टेड फॉर अ सिनोनिम वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट? सिनोनिम या एंटोनिम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एमएस वर्ड में थेसोरस का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच इज द फंक्शन बटन फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर? अभी हम लोगों ने देखा कि स्पेल चेक और ग्रामर के लिए F7 का यूज करते हैं। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ऑटो करेक्ट इज द ऑप्शन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स। एक ऑप्शन होता है जिसमें ऑटो करेक्ट हो जाता है। आपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा, आपने ईमेल में भी देखा होगा, जब आप कुछ गलत टाइप करते हैं तो वहां पर ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है। वो क्या सही कर देता है? मिस स्पेल वर्ड्स को, जो हम गलत लिख देते हैं उनको वो सही कर देता है। दैट इज ऑटो करेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इन वर्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में मैक्सिमम कितनी कॉलम्स होती हैं? 63 कॉलम्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 63 कॉलम्स। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस और इनलार्ज द प्रिंट। इसके थ्रू हम प्रिंट के साइज को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्केलिंग बोलते हैं। कम करना या बढ़ाना प्रिंट के साइज को, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। Which command is used to restore a sentence erased just now? ऐसा कौन सा कमांड है जिसकी मदद से हम सेंटेंस को रीस्टोर कर सकते हैं? यानी कुछ भी हमसे गलती से टाइप हो गया या गलती से इरेज हो गया, दोबारा से लाना है, अंडू कर देंगे, कंट्रोल Z कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अंडू। दिस मार्जिन फीचर हेल्प्स यू टू फॉर्मेट मार्जिन फॉर बैक टू बैक प्रिंटिंग। ऐसी कौन सी मार्जिन है जो बैक टू बैक प्रिंटिंग करती है? सर गटर मार्जिन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या बाइंडिंग की बात यहां पर की जा रही है? हमने कहा था जब बाइंडिंग के साथ में प्रिंटिंग की बात की जाए तो गटर मार्जिन होगा। यहां तो बैक टू बैक प्रिंटिंग की बात की जा रही है, यानी लगातार प्रिंटिंग की बात की जा रही है। लगातार प्रिंटिंग का मतलब मिरर इमेज बना के प्रिंट करना, मिरर के तरीके से बार बार डिस्प्ले करना, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? वेरी गुड। टेक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है। ऑड वन आउट। 1.5 लाइन स्पेस, ये तो करेक्ट है। 2 लाइन स्पेस भी करेक्ट है। 1 लाइन स्पेस भी करेक्ट है, लेकिन 2.5 लाइन स्पेस ये तो होती ही नहीं है ना, दैट इज द इनवैलिड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमम कितनी रोज होंगी और मिनिमम कितने कॉलम्स? सर कम से कम एक रो तो होनी चाहिए और कम से कम एक कॉलम भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? अभी हम लोगों ने देखा था कि एमएस वर्ड में कितने कॉलम्स मैक्सिमम ऐड किए जा सकते हैं? 63 ऐड किए जा सकते हैं। दैट इज द राइट वन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? फॉर्मेटिंग टूल बार में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है? 8 और 72 है, यानी फर्स्ट इज द राइट वन। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होगा वो इतना होगा? वेरी गुड, दैट इज 1638, 1638। नेक्स्ट, a character that is raised and smaller above the baseline is known as। वो करेक्टर जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है बेस लाइन से, उसे क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बोलते हैं। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मींस सिलेक्टिंग। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब वर्ड को सिलेक्ट करना, बिल्कुल सही। पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करना ये भी हो सकता है।
होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना ये भी पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, MS वर्ड ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। MS वर्ड में अपने आप, ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप, कोई भी वर्ड नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाता है। व्हेन इट रीच द राइट एज, जब भी वो राइट साइड को छूता है तो अपने आप नीचे पहुंच जाता है। इसे क्या बोलते हैं? वर्ड रैप बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्ड रैप। थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, यूजिंग फाइंड कमांड इन MS वर्ड वी कैन सर्च। फाइंड कमांड की मदद से क्या सर्च कर सकते हैं? कैरेक्टर्स को, बिल्कुल सही, फॉर्मेट को भी, सिंबल्स को भी, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प? MS वर्ड में रूलर किस लिए मदद करता है? रूलर आ गया, आपने बताया था रूलर की मदद से टैब, इंडेंटेशन और मार्जिन तीनों सेट की जा सकती हैं। तो इसका मतलब टैब भी सही होगा, इंडेंट भी सही होगा, मार्जिन भी सही होगा, यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड? कह रहा है बताइए कि बाय डिफॉल्ट किस पेज पर हेडर और फुटर होता है। फर्स्ट पेज पे हो सकता है, ऑल्टरनेटिव पेज पे हो सकता है, एवरी पेज पर बाय डिफॉल्ट होता है, या ऑल ऑफ दिस। आंसर है ऑन एवरी पेज। बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर हर एक पेज पर होता है। नेक्स्ट, विच मेन्यू in MS Word can be used to change character size and typeface? कैरेक्टर के साइज और टाइपफेस को चेंज करने के लिए फॉर्मेटिंग बोला जाता है, और ये मेन्यू कहलाता है फॉर्मेट मेन्यू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? अभी मैंने आपको बताया था लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, और लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर, यानी सेकंड इज द राइट वन। विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार? टाइटल बार के नीचे वाली बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे वाली बार, टूल बार। और ऐसी कौन सी बार होती है जिसमें मेन्यू बार भी आता है और जिसमें टूल बार भी आता है, लेकिन जिसमें टाइटल बार नहीं आता? ऐसे ऑप्शन को, ऐसे फीचर को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। ऐसे फीचर को रिबन बोलते हैं, जिसमें टाइटल बार को छोड़कर मेन्यू बार काउंट किया जाता है और इसके नीचे वाला टूल बार भी काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, इन MS वर्ड शॉर्टकट की फॉर कंट्रोल W इज यूज्ड फॉर? कंट्रोल T की मदद से ओपन करते हैं और W की मदद से क्लोज करते हैं। तो क्या कहीं पर क्लोज लिखा है? बिल्कुल लिखा है, क्लोज द करंट विंडो, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन MS वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड टू? शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करने पर क्या होगा? सिर्फ डिलीट करने पर फाइल रिसाइकिल बिन में पहुंचेगी, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में ना पहुंचकर परमानेंट डिलीट हो जाएगी। क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है? बिल्कुल है। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकिल बिन, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मैक्रोस क्या है? बताइए, पढ़िए इसको। मैक्रोस क्या होते हैं? तो देखते ही समझ में आ रहा है कि सर यहां पर हमें लग रहा है कि छोटे छोटे प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA। कितने सारे क्लू मिल गए। छोटे प्रोग्राम्स ऑटोमेट करने के लिए, बार बार काम जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा तैयार किया जाता है। इन्हें बोलते हैं मैक्रोस। वेरी गुड।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। कह रहा है इनमें से एमएस ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। ऑफिस 2003 वैलिड है, विस्टा वैलिड नहीं है, 7 भी वैलिड है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज विस्टा। व्हाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ड्रॉप कैप का मतलब कि पहला लेटर कैपिटल से होना चाहिए, है ना। द फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। क्या ऐसा कहीं दिया हुआ है? पहला तो नहीं होगा। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, इनिशियल कैपिटल लेटर बड़ा होगा, है ना। दैट इज द करेक्ट वन। मिल गया हमें। तो जो पॉइंट आपको समझाया था उस पॉइंट से बिल्कुल आपको मिल जाएगा। इनिशियल कैपिटल लेटर बड़ा होना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। If you want to keep track of different editions of a document, which feature will you use? अगर आपको ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि आप एमएस वर्ड के किस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, 2007 पे, 2010 पे, 13 पे, 16 पे, 19 पे या 21 पे, तो हम वर्जन बोलते हैं इसको, है ना। दीज आर कॉल्ड डिफरेंट वर्जन्स। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं? 1638, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन, जो थोड़ा उठा हुआ होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। एमएस वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट होती है, जिसके थ्रू हम एक ही लेटर को कई सारे लोगों को भेज सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सर आपने कहा था वैसे तो डेटाबेस होता है यहां पर मेल मर्ज में, लेकिन डेटाबेस को डेटा सोर्स बोलते हैं। तो क्या आंसर 1 लगा दे? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। पुराने वाले वर्जन में जो डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन होती थी वो कितनी होती थी? ज्यादा होती थी, 1.25 होती थी, और अब कम करके 1 इंच कर दिया गया है। तो लेटेस्ट वाले वर्जन में 1 इंच, पुराने वाले वर्जन में 1.25 इंच। नेक्स्ट, नाम लिया और हाजिर है, तो वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19, 21 किसी भी वर्जन में पूछे तो आंसर क्या होगा? 1 इंच इन दी लेटेस्ट वर्जन। नेक्स्ट, कंट्रोल जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जरूर, और कैंडिडेट गलत भी जरूर करते हैं, है ना, इसीलिए पूछते हैं बार बार। बताओ। देखो, कंट्रोल जी का जो इस्तेमाल है ना वो वही है जो कंट्रोल एच का होता है, यानी फाइंड एंड रिप्लेस करता है ये भी। बस फर्क इतना है कि जब हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो वो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में ही रहता है, लेकिन कंट्रोल जी के केस में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन जरूर होता है, लेकिन एक्टिवेट होता है गो टू टैब। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो यस सर। नहीं समझ में आया? एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तब समझ में आएगा, है ना। आइए, तो इसी बात पे हम करेंगे विंडोज आर, विनवर्ल्ड करेंगे ओपन, और ये हो गया एमएस वर्ड ओपन। हमने आपको क्या बताया कि यहां पर बात हो रही है फाइंड एंड रिप्लेस की, है ना। कंट्रोल एच करते हैं, देखो कंट्रोल एच जैसे ही किया हमें नजर आया फाइंड एंड रिप्लेस, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें जो सिलेक्टेड है वो क्या है? फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद, यानी जो ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस वाला सिलेक्टेड है। इस पे आप देखिए कि फाइंड एंड रिप्लेस पर 3 तरीके के टैब हमें दिख रहे हैं।
एक फाइंड, एक रिप्लेस और एक गो टू, है ना। 3 टैब दिख रहे हैं ना। फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है, रिप्लेस क्या फाइंड करके उसको किससे रिप्लेस करना है, और तीसरा टैब दिख रहा है गो टू का, यानी किस पर आपको जंप करना है। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, कंट्रोल एच किया, तो ये जो हमारा पोर्शन सिलेक्टेड है ये रिप्लेस वाला है। अगर हम गो टू करें यानी कंट्रोल के साथ जी करें तो बाय डिफॉल्ट जो ओपन होगा वो गो टू वाला होगा, है ना, यही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, कंट्रोल जी करके देखते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो टैब ओपन हुआ है इसके ऊपर तो लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस, ये तो वही है, लेकिन जो टैब सिलेक्ट हुआ है वो गो टू वाला हुआ है ना, ये डिफरेंस है। और क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा था कि कंट्रोल जी इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग द गो टू टैब, जिसमें एक्टिवेट कौन सा टैब हो, गो टू वाला टैब एक्टिवेट हो। लेकिन अगर ये पूछ लेते, सिर्फ इतना लिखा होता कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो सिर्फ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है, तो हम कहते कंट्रोल एच। तो हम क्या कहते गाइस, कंट्रोल एच के थ्रू फाइंड एंड रिप्लेस ओपन होता है। लेकिन अगर गो टू पूछ लेंगे तो कंट्रोल जी हो जाएगा। इसी बात पे जरा ये भी देखते हैं कि गो टू पर हम क्या क्या कर सकते हैं। किसी पेज पे जा सकते हैं, किसी सेक्शन पे जा सकते हैं, किसी लाइन पर जंप कर सकते हैं, कोई बुकमार्क कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई फुटनोट पे जा सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कह रहा है इनमें से बताइए कि पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सी बात बिल्कुल सत्य है। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, क्या पेज ओरिएंटेशन को कभी भी बदल सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंड बाय द प्रिंटर, पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग, या पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज। हम किसी भी समय इसको बदल सकते हैं, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम जब भी चाहें अपने पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप और लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू गाइस। हमने आपको बताया था जिस समय शॉर्टकट की यूज कर रहे थे कि कंट्रोल की क्यू का इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, यानी फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, कोई लाइन दे तो कहो शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट मतलब शिफ्ट प्लस एंटर, राइट आंसर। वर्ड हैज वेब ऑथरिंग टूल अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट डैश ऑन वेब पेजेस। कह रहे एमएस वर्ड में एक ऑप्शन है जिसे वेब ऑथरिंग टूल के नाम से जाना जाता है। वेब मतलब वेबसाइट, वेबसाइट पर हमें देखने को मिलते हैं क्या, हाइपरलिंक। तो आंसर क्या होगा, हाइपरलिंक भी होगा, बुलेट्स भी हो सकता है और साउंड भी हो सकता है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था एमएस वर्ड के पेज को जब हम ब्राउजर पे शिफ्ट करते हैं तो क्या हम उसमें बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, यस। क्या हाइपरलिंक लगा सकते हैं, बिल्कुल। क्या साउंड वहां पर प्ले करेगी, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट, इन वर्ड 2007 दी जूम इज प्लेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन किसी भी वर्जन में पूछा जाए, पुराने वर्जन में, नए वर्जन में, आंसर सेम होगा कि जो जूम है वो कहां पर होता है, नीचे होता है। और नीचे वाली बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। सो दी करेक्ट वन इज स्टेटस बार। वर्ड काउंट कहां पर होता है, स्टेटस बार में। जूम इन जूम आउट कहां होता है, स्टेटस बार में। What is the default font used in MS Word 2016 document? MS Word 2016, 2019, 2021 किसी में भी पूछे लेटेस्ट में क्या होगा, कैलिब्री होगा ना।
पुराने वाले वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन है और नए वाले वर्जन में क्या है, कैलिब्री है। लगा दो आंसर। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव, ये क्या है? देखो अब क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए, है ना। आपने ये देखा होगा कि धीरे धीरे क्वेश्चन वही हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव है ना। तो ये सब क्या है, फॉन्ट के इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? तो हमने कहा था कि कभी भी कॉपीराइट दिया हो, यानी ठंड लग रही है कॉपीराइट को, ठंड का मतलब एसी ऑन है, एसी ऑन का मतलब ऑल्ट कंट्रोल सी, इसकी मदद से होता है कॉपीराइट। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। व्हाट डज कंट्रोल इक्वल्स टू की इफेक्ट? कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू दबाएंगे तो क्या होगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी सेकंड इज द राइट वन। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? हर बार एक फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार हमें फॉन्ट साइज को एक इंक्रीज करना है। प्रेस करेंगे कंट्रोल और ये ब्रैकेट क्लोज वाला प्रेस करेंगे, तो हर बार हम फॉन्ट के साइज को एक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंटेशन? सर इंडेंट का मतलब मार्जिन या टैब, मार्जिन का मतलब एम, तो कंट्रोल प्लस एम इज द राइट आंसर, है ना। ये देखिएगा कि हम आंसर किस तरीके से लगा रहे हैं। इंडेंट मतलब मार्जिन, मार्जिन मतलब टैब, मार्जिन मतलब एम, आंसर इज कंट्रोल प्लस एम। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? किसी भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में नेम और एड्रेस को अटैच करना मेल मर्ज की फंक्शनैलिटी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेल मर्ज। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस, ऑटो करेक्ट से क्या होता है, जो मिस स्पेल वर्ड्स होते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, the word count command on the tool menu display the number of word as well as the number of dash in the current document? कह रहा है जो वर्ड काउंट वाला कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट और जी जिसकी शॉर्टकट की है, उसमें हमें क्या क्या पता चलता है? क्या नंबर ऑफ लाइंस पता चलती हैं? यस सर। क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी पता चलते हैं? जी सर। क्या पैराग्राफ भी पता चलते हैं? एब्सोल्युटली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बल्ले बल्ले, सही है। द वर्ड रैप फीचर मींस, कह रहा है वर्ड रैप फीचर का मतलब क्या होता है? बहुत आसान, हम जानते हैं वर्ड रैप का मतलब कि जब लिखते लिखते राइट हैंड साइड पर हमारा कोई भी वर्ड या सेंटेंस पहुंचता है तो उसे नीचे वाली लाइन पर स्विच कर देता है। ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, दैट इज कॉल्ड वर्ड रैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या है? जल्दी से बताइए और आप गलत आंसर देंगे, मैक्सिमम केस में कैंडिडेट गलत देते हैं। बहुत बढ़िया। हमने क्या बताया था कि ड्रॉप कैप का मतलब क्या है? सर आपने तो बताया था ड्रॉप कैप का मतलब है पहला लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर कैपिटल। क्या कहीं लिखा हुआ है ये इनिशियल लेटर कैपिटल? नहीं सर, लिखा तो नहीं हुआ है, तो क्यों गलत दिया? सर मजा आता है गलत देने में, है ना। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव होगा। जब आपको वो मिल ही नहीं रहा, स्मॉल कैप्स भी नहीं होगा, टाइटल केस भी नहीं होगा, ऑल कैपिटल में भी नहीं होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। क्या ऐसा कहीं लिखा है? इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं लिखा ना, मजा आता है आपको गलत देने में, है ना। इसी रीजन की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स को कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी गलत लगा देते हैं। अब नहीं लगाएंगे आप। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड 2019 की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट F5 इज रिलेटेड टू,
कह रहा है एक बात बताओ, एमएस वर्ड के लेटेस्ट वाले वर्जन में अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 दबा दे तो क्या होगा? बुक मार्क होगा। क्या होगा गाइस? बुक मार्क होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएंगे तो क्या होगा? जी अगर दबाएंगे तो वर्ड काउंट ओपन हो जाएगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा देंगे तो बुक मार्क आपका ओपन हो जाएगा। यानी इंसर्ट में जाएंगे, बुक मार्क वाला जो ऑप्शन होता है ये डिस्प्ले हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट F5 से। कंट्रोल डी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल डी? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, यानी टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, है ना, दिस वन, जहां आपको फॉन्ट के साइज मिल जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा, फॉन्ट फेस मिल जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस इज अ वैलिड फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल वैलिड है? फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल मतलब बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। विच वन ऑफ दिस इज अ वैलिड, यानी रेगुलर होगा आपका बिल्कुल वैलिड, है ना, जो कि बाय डिफॉल्ट भी होता है रेगुलर, और यही आपका वैलिड है। नेक्स्ट, पेज ब्रेक इज अवेलेबल इन विच टैब ऑफ एमएस वर्ड? पेज ब्रेक कहां पर अवेलेबल होता है? होम, एडिट, फॉर्मेट, इंसर्ट या डिजाइन? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज इंसर्ट पर। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड पेज ब्रेक। अगर आप इस ऑप्शन पे जाके क्लिक नहीं करना चाहते तो कंट्रोल प्लस एंटर दबा दीजिए, जो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है ना, काम तो वही होने वाला है। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज टू लॉन्च, फाइंड एंड रिप्लेस विद एक्टिव गो टू टैब इन एमएस वर्ड? अभी यही क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था और इसकी शॉर्टकट की देखी थी कि कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करने पर फाइंड एंड रिप्लेस वाला ओपन होता है, गो टू टैब जिस पर क्लिक होता है। लेकिन अब फंक्शन की पूछ ली तो क्या F5 फंक्शन की मदद से भी ये काम हो सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। जो काम हम लोग ने कंट्रोल जी करके किया था वही काम F5 की मदद से भी हो सकता है। गो टू टैब आपका ओपन हो सकता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के साथ। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड टेबल विद 4 रो एंड 5 कॉलम हैज डैश सेल? एमएस वर्ड में एक ऐसी टेबल जिसमें 4 रो और 5 कॉलम है, टोटल कितनी सेल है? तो सेल का मतलब होता है रोज इनटू कॉलम्स, 4 रो एंड 5 कॉलम्स का मतलब 5 4 जा 20। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 20। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड इज यूज टू क्लोज द एप्लीकेशन? पूरे पूरे एप्लीकेशन को बंद करना है, पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करना है, ऑल्ट F4। अगर विंडो को बंद करना होता तो कंट्रोल F4, अगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो ऑल्ट F4। विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड इज यूज टू क्लोज द करंट विंडो? देखो आ गया, खिड़की बंद करनी है, खिड़की पर हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ F4 दबाएंगे, आंसर दे देंगे, है ना, वेरी सिंपल। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। यहां गलती होती है कैंडिडेट से, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर दिया होगा ऑल्ट के साथ F4 होगा, और अगर खिड़की दिया होगा करंट विंडो तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस F4। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? आप फॉन्ट साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एक साथ? बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट, है ना, अभी इस पर बात भी करी थी हम लोगों ने कि फॉन्ट साइज अगर आपको इंक्रीज करना है हर एक पॉइंट पर तो कंट्रोल के साथ में ये ब्रैकेट प्रेस कर देंगे, एक एक करके आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय विच शॉर्टकट वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट? क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है कि हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर पाए? यस सर, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करने पर भी फॉन्ट साइज बढ़ सकता है। तो इसका मतलब फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट क्लोज ये लगा सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के सिंबल को यूज कर सकते हैं। दोनों इज द राइट वन।
व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट अलाइन होता है कैसे होता है? लेफ्ट साइड होता है ना बाय डिफॉल्ट के केस में, तो करेक्ट आंसर होगा लेफ्ट वन। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट? सिनोनिम और एंटोनिम के लिए किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F5 का। शिफ्ट प्लस F5 का मतलब थेसोरस, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की? कंट्रोल वाई के साथ में क्या होगा? Z के साथ में अंडू होगा और Y के साथ में रीडू होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इन MS Word which of the following task can be performed using ruler? MS Word में रूलर की मदद से क्या हो सकता है? रूलर मतलब मार्जिन, मतलब टैब, मतलब इंडेंट, मतलब ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। What feature helps you to insert the content of the clipboard as text without any formatting in MS Word? कह रहा है बिना किसी फॉर्मेटिंग के अगर हमको टेक्स्ट रखना होगा तो कैसे रखेंगे? पेस्ट स्पेशल के थ्रू। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो रिमूव हो जाती है और सिर्फ टेक्स्ट रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड पेस्ट स्पेशल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन? कौन सी मार्जिन नहीं होती? राइट होती है, टॉप मार्जिन होती है, लेफ्ट मार्जिन होती है, सेंटर मार्जिन नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड? इनमें से कौन सा वैलिड सेक्शन ब्रेक नहीं है? ऑड इवन होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, लेकिन प्रीवियस नहीं होता। कौन कौन से होते हैं सेक्शन ब्रेक? नेक्स्ट पेज, ऑड पेज, इवन पेज और कॉन्टिन्यूअस। ये आपके 4 तरीके के सेक्शन ब्रेक होते हैं, जबकि प्रीवियस नहीं होता। नेक्स्ट, इन MS वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट इन मेल मर्ज इज नोन एज? MS वर्ड में रेसिपिएंट की लिस्ट को क्या बोलते हैं? डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस को मेल मर्ज में क्या बोलते हैं? डेटा सोर्स। सो द करेक्ट वन इज फर्स्ट वन। वी कैन अप्लाई डैश डिफरेंट चेंज केस यूजिंग शिफ्ट प्लस F3 टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड 2016। हम लोग जानते हैं कि बेसिकली चेंज केस हमारे 5 तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ F3 करते हैं तो 3 केसेस में ही बदला जा सकता है, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3, है ना। लोअर केस टू अपर केस टू कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस शॉर्टकट की मदद से इन तीनों में ही स्विच किया जा सकता है। What is the default font style used in MS Word 2016 डॉक्यूमेंट? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल कौन सा यूज होता है 2016 डॉक्यूमेंट में? फॉन्ट स्टाइल की अगर बात करें तो होता है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। ऐसे अगर हम देखें तो आंसर नन ऑफ दीज लगा देंगे, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और पूछे जाने की संभावना हो। बिल्कुल, यहां फॉन्ट स्टाइल को फॉन्ट फेस के नाम से भी कभी कभी लिख देते हैं, है ना। ये गलती भी कभी कभी क्वेश्चन में हो जाती है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट वाला वर्जन है, कैलिबरी लगा के आ जाएंगे, है ना। जबकि हम जानते हैं ये फॉन्ट स्टाइल होता नहीं है। कैलिबरी बेसिकली क्या है गाइस? दिस इज फॉन्ट नेम या फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस, है ना, इसको इस नाम से जानते हैं फिलहाल। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट? 2019 के केस में, लेटेस्ट वर्जन के केस में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होगा वो कितना होगा? 11 पॉइंट होगा। पुराने वाले केस में 12 और नए वाले केस में 11। वेरी गुड। डैश फीचर ऑफ MS वर्ड 2019 हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट का मतलब 1 2 3 4 यानी नंबर्स, या लिस्ट का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट?
है ना, जैसे टिक मार्क हो गया या बुलेट हो गए, यानी बुलेट्स। तो आंसर क्या होगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग, दैट इज द करेक्ट वन। डैश क्लिकिंग ऑन माउस सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट while working with the text document in MS Word 2016। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कितनी बार क्लिक करें? क्या 3 बार क्लिक कर दें तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही। ट्रिपल क्लिकिंग ऑन द पैराग्राफ विल सिलेक्ट द फुल पैराग्राफ। अ फाइल विद डैश फाइल एक्सटेंशन इन MS Word लेटेस्ट वाला वर्जन ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल। अच्छा, मैक्रो इनेबल्ड यानी .docm की बात हो रही है तो लगा दो .docm, है ना। मैक्रो आ गया तो .docm होगा, टेम्पलेट आ जाता तो .dot हो जाता, टेम्पलेट और मैक्रो दोनों आ जाता तो पहले t को देते फिर m को देते, .dotm हो जाता। सेंचुरी कंप्लीट हो गई। विच MS Word फीचर enables to large a letter at the beginning of the text block to 2 or more lines? क्या होगा गाइस, क्या कह रहा है, इन लार्ज लेटर एट द बिगिनिंग। अच्छा, पहला लेटर इन लार्ज, ड्रॉप कैप, दैट इज द राइट वन, बिल्कुल। ड्रॉप कैप मतलब पहला लेटर कैपिटल हो, बड़े से हो, और ये बड़ा कितना हो, मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर, मिनिमम 1 लाइन के बराबर, और बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के बराबर, है ना। यही तो है ड्रॉप कैप। शगुन का क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट पेज साइज इन MS Word 2019? लेटेस्ट वर्जन में जो बाय डिफॉल्ट पेज साइज है वो कितना है? लेटर, टैबलॉइड, लीगल, A3 या A4? तो नए वाले वर्जन्स में जो बाय डिफॉल्ट पेज का साइज है वो A4 हो चुका है ना। याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन लेटेस्ट वाले वर्जन के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो अगर आप जाएंगे और साइज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो आपका सिलेक्टेड है वो A4 है। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मैक्सिमम जो प्रिंट निकलते हैं वो A4 में ही निकलते हैं, है ना। पहले लेटर दिया जाता था लेकिन लेटर में प्रिंट नहीं निकलते थे। अब जितनी भी डिमांड है वो सब A4 साइज की ही है, तो उन्होंने कहा जिसकी डिमांड होगी उसी की सप्लाई होगी, है ना। आप जानते हैं जहां डिमांड है उसकी सप्लाई। नेक्स्ट, खत्म, टाटा, बाय बाय। तो इसी के साथ MS Word का जो टॉपिक है वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, है ना। मोस्ट प्रोबेबली एक्सेल या पावर पॉइंट में से कुछ होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी। जो हम समझा रहे हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यस, तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और कल फिर अपनी हाजिरी दे दीजिएगा ठीक इसी समय। आइएगा और कुछ नया सीख के जाइएगा। बाय बाय गाइस।